नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं रेडियो से नहीं 90.4 एफएम का हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और रेडियो की बात। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आपको परिचित कराएं कि स्वच्छता हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और स्वच्छ रहना एक जीवन यापन करने के लिए क्या किया जा सकता है। और इन्हीं सब विषयों पे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री कमल कुमार गुप्ता जी, जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं स्वच्छ भारत मिशन के माझा ब्लॉक के। और आज हम इनसे जानेंगे कि सफाई टंकी, सेप्टिक टंकी का जो वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो किया जाता है और अगर वो सही तरीके से नहीं होता तो उससे कौन कौन सी बीमारियां और क्या क्या उससे दुष्परिणाम हो सकते हैं समाज के लिए, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो स्वागत है आपका हमारा इस कार्यक्रम जिसका नाम है फ्लश के बाद क्या। तो मैं सबसे पहले अपने गेस्ट का स्वागत करना चाहूंगा। स्वागत है आपका सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हम चाहेंगे कि आप कुछ हमारे श्रोताओं को, कुछ हमारे लिसनर्स को संदेश दें कि स्वच्छता क्या है। सबसे पहले मधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पे हमें चुना गया आपके द्वारा, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं बताना चाहता हूं कि स्वच्छता किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज हर एक इंसान, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, सबके लिए स्वच्छता बहुत मायने रखती है। हमारे दिन की शुरुआत एक स्वच्छता से ही होती है। ऐसे कह सकते हैं कि स्वच्छता दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत स्वच्छता होते हैं और एक सामाजिक स्वच्छता होते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता में जो हम लोग प्रतिदिन करते हैं, सुबह उठना, ब्रश करना, नाखून काटना, नहाना, बाल काटना, ये हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता में आते हैं। शौचालय का उपयोग करना। और सामाजिक स्वच्छता उसे कहते हैं जिसे घर के अगल बगल, आसपास में गंदगी ना फैलाना, और यदि कोई फैलाता है उसको मना करना, उसको समझाना, स्वच्छता के प्रति प्रेरित करना। तो ये व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक स्वच्छता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक स्वच्छता यदि एक ही इंसान के अंदर ये आ जाए तो हमारा पूरा गांव, हमारा टोला, समाज पूरी तरह से साफ सुथरा और स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही भगवान का वास होता है। यदि स्वस्थ शरीर ही नहीं रहेगा तो हम दुनिया की सारी सुख सुविधा भी मिल जाए तो वो किसी काम का नहीं है। इसलिए हमारी स्वच्छता जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और मैंने बताया पहले ही कि स्वच्छता किसी परिचय का मोहताज नहीं है। स्वच्छता अपने आप में एक बहुत बड़ी, वो हर किसी को अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि एक अभियान था हम लोग का स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत, खुले में शौच से मुक्ति। और अभी हमारे जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके आने के बाद से का अभियान चला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जो 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ। और उस अभियान के अंतर्गत सदियों की परंपरा जो बनी हुई थी कि खुले में जाकर शौच करना, उससे हम लोगों ने काफी हद तक निजात पाया है। यहां तक कि लोगों का कहना था कि अरे ये कुप्रथा तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। लेकिन हम लोग के अथक प्रयास से और लोगों का व्यवहार परिवर्तन करके, सबसे बड़ी बात है कि व्यवहार परिवर्तन, किसी भी इंसान का व्यवहार परिवर्तन करना बहुत ही टेढ़ी खीर है। लेकिन हम लोगों ने, पूरी टीम ने, पूरे विभाग ने, पूरे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हर एक चरण में, हर एक स्टेज पर जाके हम लोगों ने काम किया। और आज उसका नतीजा है कि हमारे पूरे भारतवर्ष को खुले में शौच से मुक्ति मिल गई है। ये बहुत ही मतलब सराहनीय काम है। मैं इस अभियान के बारे में एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं सरकार का बहुत बड़ा भागीदार थैंक्स बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि हमें इस काम के लिए।
कमल जी, मेरा अगला सवाल ये है। सवाल क्या है, मतलब इसी से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न है। क्योंकि हम लोग रेडियो पे एक कार्यक्रम चला रहे हैं, फ्लश के बाद क्या। अधिकतर देखा जाता है कि हम लोग बाथरूम करके फ्लश कर देते हैं उसको, मतलब पानी में उसको ये करते हैं, और उसके बाद टंकी वाला आता है, सेप्टिक टंकी वाला सफाई करता है, उसको लेके जाके खुले में कहीं पे उसको छोड़ देता है, ओपन कर, मतलब उसको फेंक देता है। तो ऐसी परिस्थिति में मतलब कैसे उस पर रोक लगाया जाए? क्या मतलब सामाजिक स्तर पे या फिर सामूहिक स्तर पे या व्यक्तिगत स्तर पे ऐसा कोई प्रयास चल रहा है, या फिर सरकार के स्तर से ऐसा कोई प्रयास चल रहा है कि उस डंपिंग को, जो मानव मल मूत्र है, या जिसको ब्लैक वाटर भी आपके मतलब उसमें कहते हैं हम लोग ब्लैक वाटर, तो उसको कैसे रोका जाए? वो तो डंप हो रहा है अभी। जी बिल्कुल हो रहा है, और लोगों को ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है। उनको लगता है कि हम सेप्टिक शौचालय बनवा लिए और उसका जो पानी है यदि हम उधर उधर फेंकते हैं तो उसका प्रभाव समाज पे, हमारे प्रकृति पे नहीं पड़ता है। ये गलत सोच है। सबसे पहले मधु जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ब्लैक वाटर के बारे में बताने से पहले मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान, ये महत्व है। और यदि रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ यदि पानी को भी जोड़ दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि इस समय की जो स्थिति है, दिन पर दिन हमारा जो पानी का लेयर है वो दिन पर दिन खत्म होते जा रहा है, कम होते जा रहा है जी। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे स्कीम, जैसे वाटर इन हार्वेस्टिंग भी, वर्षा का पानी को रोक के हम लोग लेयर को बढ़ा सकते हैं। तो अभी जो है 2 प्रकार के वाटर होते हैं, जो अभी आपके द्वारा बताया गया कि 2 तरह के वाटर होते हैं। एक वाटर होते हैं ग्रे वाटर और एक होता है ब्लैक वाटर। ग्रे वाटर का मतलब होता है धूसर जल। धूसर जल किसे कहते हैं? जो हमारे किचन से पानी निकलता है, जो हमारे बाथरूम से पानी निकलता है, जो हम लोग कपड़ा धोकर, हम लोग किचन में बर्तन धोकर जो हम लोग फेंक देते हैं पानी को, उसको ही धूसर जल बोलते हैं। यदि उसको भी हम लोग अच्छे से रख रखाव करें तो हमारे जो हमारे लेवल है, पानी का लेवल है, उसको हम बहुत अधिक समय तक उसको हम बरकरार रख सकते हैं। और जैसे कि ब्लैक वाटर के बारे में आप तो बता ही चुके हैं कि जो सेप्टिक टैंक जो बनाते हैं और उसका जो पानी है उसको ब्लैक वाटर बोलते हैं। ये दोनों मैनेजमेंट करने, ग्रे वाटर मैनेजमेंट और ब्लैक वाटर मैनेजमेंट, दोनों के लिए सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है। ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए पंचायतों में, गांवों में सरकार के द्वारा सोख्ता बनवाया जा रहा है, यानी कि उसको सोकपीट बोलते हैं। जो धूसर जल होता है उसके अंदर वो हम लोग जो सोकपीट बनता है पंचायतों में, गांवों में, उसमें हम लोग उस पानी को इकट्ठा करते हैं, जो कि हमारे सतही जल को पूर्ण करने में मदद करता है। और इसके लिए सरकार राशि भी देती है पंचायत को। 1 सोकपीट बनाने के लिए लगभग 30,000 की लागत से बनता है वो। और सरकार का एक ही लक्ष्य है कि पानी की बर्बादी ना हो, जो भी हमारा पानी वेस्ट हो रहा है उसको संचित किया जाए। कहीं कहीं सोकपीट नहीं बन पा रहा है तो उस पानी का इस्तेमाल हम लोग किचन गार्डन के रूप में हम लोग करते हैं। जैसे कि चापाकल के पास से यदि कोई हमारा फल फूल का, सब्जी का बागान लग जाता है, वो पानी तो वो हमारी सिंचाई के रूप में, तो उसको किचन गार्डन बोलते हैं। तो वो जो कि किचन गार्डन जब हो जाएगा तो वो पानी हमारे खेतों के लिए वो उसको वेस्ट नहीं कहा जाएगा। तो सबसे पहले कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए सरकार के द्वारा सोकपीट बनवाया जा रहा है, नाले की व्यवस्था की जा रही है। और ब्लैक वाटर के लिए सबसे पहले ब्लैक वाटर के बारे में लोगों की जो समझ है उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। लोग समझते हैं कि अरे हम तो शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं, घर घर में सेप्टिक शौचालय बना हुआ है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यदि कोई बच्चा, यदि कोई भी व्यक्ति यदि खुले में शौच करने जाता है
वो जितना हानिकारक है, खुले में पर्यावरण को जितना हानिकारक पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, जी उससे कहीं ज्यादा वो सेप्टिक से निकला हुआ काला पानी जो है वो समाज को प्रदूषित कर रहा है। अच्छा। जब हम लोग 250 ग्राम मल करते हैं तो सरकार की ये योजना चलाई गई स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, मात्र हम लोग प्रतिदिन 250 ग्राम मल करते हैं। अब वो बताइए कि उस सेप्टिक टैंक में 8 साल 10 साल 12 साल का उसमें मल इकट्ठा हुआ है और उसको हम लोग निकाल कर टंकी के माध्यम से किसी खुले खेत में, खुले जगह में हम डंप करते हैं। अब समझ जाइए उससे कितना पर्यावरण को दूषित हो रहा है, कितना हमारे जो प्रकृति पर जो असर पड़ रहा है, खासकर जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज से आप पता कर सकते हैं या आपको जानकारी होगा कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले बीमारी बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन जो बीमारी हमारी, जो तरह तरह की जो बीमारी है जिसका नाम भी हम लोगों ने सुना नहीं था, पहले हम लोग खूब सुनते थे, तो क्या तो टीवी, हैजा, ये मतलब कि मुख्य बीमारी। लेकिन आज बहुत तरह की जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, वो ऐसी वैसी बीमारी जो कि हम, और इसका मेन कारण यही है कि जो हम लोग ब्लैक वाटर का जो या खुले में शौच कर रहे हैं, उसका ये नतीजा है कि इसको यदि हम लोग रोक लें तो आज हमारा समाज पूरी तरह से मतलब सुखमय हो जाएगा। और आज के समय में मधु जी, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो पहले के लोग थे, जो हमारे पिताजी थे, दादाजी थे, उन समय में आप अभी अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले लोगों की हाइट जो होती थी 6 फीट होती थी, 6.5 फीट होती थी, 7 फीट तक भी होती थी। बिल्कुल। लेकिन आज हम लोग 4.5, 5, 5.2 के अंदर ही सिमट के रह गए हैं। कारण यही है, बौनापन होना। सबसे बड़ा चीज हमारा खुले में शौच करने की वजह से है। यदि हम खुले में मल को प्रवाहित करते हैं या खुले में शौच करने जाते हैं, और उस पर जो मक्खियां बैठती हैं और उस मक्खी के माध्यम से जो हमारे अंदर जाता है, उसका मेन कारण यही है कि बौनापन और समाज को और बीमारी से हम लोग को। तो इसके लिए ब्लैक वाटर के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा FSM एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो पूरे पंचायत में यानी पूरे ब्लॉक में एक जगह उसको बनना है। सरकार की बहुत बड़ी एक योजना है, करोड़ों की लागत से। उसमें होगा क्या कि यदि कोई सेप्टिक टैंक भर गया है तो टंकी के माध्यम से खाली करवाया जाएगा, और वो जो खाली करके जो इधर उधर वो फेंक देता था, वो इधर उधर न फेंक कर उस प्लांट पे ले जाएगा, और वो उस प्लांट में उसको वहां डंप करेगा। और डंप करने के बाद से वो कम से कम 25 एकड़ में उसका प्लांट बैठ रहा है। तो उसमें 3 कैटेगरी बांटा जाएगा। तो पहले कैटेगरी में होगा क्या, जो डंप बने, मतलब कि जो आपका तालाब नुमा एक जो बनेगा, उसमें उसको जाके डंप हम लोग करेंगे। और डंप करने के बाद कुछ दिन छोड़ने के बाद जब वो सूख जाएगा, ठीक है ना, तब उसमें जो पानी होगा वो दूसरे में छन के जाएगा। और ये प्रोसेस जो है वो आगे चलता जाएगा, और आखिरी में जो हमारा जो वाटर बचेगा वो सिंचाई के काम में आएगा। ये सरकार की बहुत बड़ी मतलब की योजना है, बहुत बड़ी योजना है। और ये योजना अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसके बारे में हम लोग को अभी ट्रेनिंग होना बाकी है। तो यदि आपका यदि आदेश होगा तो इसके बारे में अच्छे से जानकारी पूरी विधिवत फिर आपके सामने हम अपने श्रोतागणों को बताएं। बिल्कुल, हम लोग तो इसको एक रेडियो सीरीज के रूप में चला रहे हैं और चल भी रहा है। और इसी बीच हमने आपको इनवाइट किया, चूंकि आप एक सरकारी महकमे में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और आपने बहुत बड़ी बात कही कि खुले में शौच करना, खुले में मानव मल मूत्र को त्याग करना सेप्टिक टैंक के द्वारा, और उससे वो बौनापन हो रहा है। ये तो बहुत ही मतलब हमको लगता है कि रिसर्च का बात है, और रिसर्च हुआ भी होगा तब तो ऐसी बातें छन के आ रही हैं। क्योंकि आप सरकारी महकमे में है तो कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिली होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कि बौनापन का एक कारण ये भी है कि खुले में शौच लोग कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि सर उस योजना को लागू अभी किया जा रहा है, हो रहा है, योजना लागू हो रहा है, और ये बहुत ही अच्छा है। FSM कार्यक्रम और ये स्लम क्या है इसकी? बिल्कुल मधु जी, जैसे कि आपने बोला कि आपका जो आपने बोला कि फ्लश के बाद किया जी, जैसे मैंने बताया 2 अक्टूबर 2014 से लेकर
2 अक्टूबर 2024 तक हमने ODF पे काम किया, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच की प्रथा को समाप्त किया। फिर 2 अक्टूबर 2020 से 2 अक्टूबर 2025 तक हम लोग का चल रहा है ODF प्लस। इस ODF प्लस के अंतर्गत SLWM का काम चल रहा है। SLWM का मतलब होता है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे घर से जो भी निकलता है वो कूड़ा 2 प्रकार के होते हैं, जो कचरा होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है और एक लिक्विड वेस्ट होता है। सॉलिड वेस्ट में वो चीज आते हैं, सॉलिड वेस्ट में भी 2 तरह के आते हैं कचरा, एक आता है सूखा कचरा और एक आता है गीला कचरा। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो हम लोग करते हैं, अभी पंचायतों में भी गांव में चल रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले कि गांव में WPU का निर्माण कराया जा रहा है और बहुत जगह हो भी गया है। WPU का शाब्दिक अर्थ हुआ वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई। कहने का मतलब यह है कि यदि घर से कचरा निकलता है और फिर उस कचरे को यदि किसी खुले जगह यदि डंप करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर तो इसके लिए यूनिट बनाया गया सरकार की तरफ से, बनाए जा रहे हैं, जो कि पंचायतों में 7 लाख की लागत से बनता है। जी। उसमें क्या होता है कि प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक वार्ड में सरकार की तरफ से एक पैडल रिक्शा दिया गया है। उस पैडल रिक्शे पे ग्रीन डब्बा और ब्लू डब्बा दिया गया है, जिसमें एक में सूखा कचरा और एक में गीला कचरा को हर घर से डोर टू डोर कलेक्शन किया जाता है। उसके लिए पंचायत में एक स्वच्छता कर्मी का बहाली किया गया है, जो सुबह में वो सीटी बजाते हुए प्रत्येक घर से कचरा को इकट्ठा करता है और उस कचरे को WPU में जाकर डंप करता है। और वहां पे WPU में वहां पे 4 कर्मी हैं जो उसका अलगाव करते हैं, छटैया करते हैं। यानी कि सूखा कचरा को सूखे वाले और गीला कचरा को गीला वाले बॉक्स में डालते हैं। सूखा कचरा में आपको जो सीधे शब्दों में मैं बताना चाहता हूँ, सूखा कचरा मतलब जो सड़ने गलने वाला चीज नहीं है उसे सूखा कचरा बोलते हैं। प्लास्टिक, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक हुआ, सीसी हो गया, या दवा का रैपर हो गया, कुरकुरे बिस्किट का जो रैपर हो गया, जो सड़ने गलने वाला चीज नहीं है उसको हम सूखा कचरे की कैटेगरी में डालते हैं। और दूसरा गीला कचरा, जो हमारा सड़ने वाला गलने वाला चीज है, जैसे फल फूल सब्जी है, उसका जो छिलका हो गया, घर में जो रात में बच जाता है बासी खाना, वो हमारे गीला कचरा में। जो हमारे गाय के या मवेशियों के द्वारा जो निकल रहा है, जो अपशिष्ट निकल रहा है, वो हमारे गीला कचरा में। तो उसके लिए हम लोगों ने WPU के अंदर नाडेप बना के रखा है, जहां पे हम लोग जैविक खाद का तैयारी करते हैं। तो हम लोग उस कचरे को, एक हम लोग का अभियान चला था स्वच्छ भारत मिशन कचरा से कंचन, यानी कि हम लोग कचरे से भी सोना हम लोग निकाल रहे हैं। जो कचरा हम लोग कचरा समझ के फेंक देते हैं, उस कचरे को हम लोग WPU में प्रोसेसिंग करके उससे हम लोग खाद निकाल रहे हैं, जैविक खाद हम लोग निकाल रहे हैं, जो कि हमारे यूरिया रासायनिक जो खाद है उससे लाख गुना बेटर है, और उसका हम लोग इस्तेमाल करवा रहे हैं। गांव में किसान बड़े खुश है, हम लोगों ने बहुत ही इसका हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया है। दूसरा चीज कि जो हम लोग का सूखा है, जैसे प्लास्टिक है, उसको हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट में डाल के और उसे हम लोग रोड बनाने का काम हम लोग सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कि रोड भी पहले जो हम लोग वो क्या बोलते हैं, अलकतरा, जो हम लोग भोजपुरी भाषा में अलकतरा बोलते हैं, हाँ, वो अब ना डाल के हम लोग प्लास्टिक से ही हम लोग रोड का निर्माण के लिए हम लोग उसके पहल हम लोग कर रहे हैं। जी, इसका तो कहीं हम देखे भी थे और आया भी था कि प्लास्टिक से रोड बनाया जा रहा है, तो उसका तो रिसाइकिल भी कर सकते हैं हम उसको, प्लास्टिक रिसाइकिल कर सकते हैं उसको। श्रोताओं, अभी आपने सुना और आपने जाना कि स्वच्छता क्या है, कितना महत्वपूर्ण है स्वच्छता हमारे जीवन के लिए, और क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं अपने को स्वच्छ रखने के लिए, समाज को स्वच्छ रखने के लिए, और अपने पूरे भारत को स्वच्छ रखने के लिए। और ब्लैक वाटर, ग्रे वाटर के बारे में जाना आपने, सूखा कचरा क्या है, गीला कचरा क्या है, इसके बारे में जाना आपने।
सबसे बड़ी बात कि जो वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं, इस पर हम इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, और इस कार्यक्रम के लिए और अच्छा कार्यक्रम चले, इसके लिए आप क्या संदेश? सबसे पहले मधु जी, हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए आपने हमको चुना, हमको बुलाया। बहुत बहुत आपका आभार। और मैं मेरे जितने भी श्रोता बंधु हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, विनती है कि कृपया अपने घर के आसपास कूड़ा कचरा न इकट्ठा होने दें। हमेशा कूड़े कचरे को डस्टबिन में डालें, जिसके लिए सरकार ने बहुत तरह के ऐड, बहुत तरह के हस्तियां जो है, आइकॉन हैं, उनके द्वारा टीवी पर, रेडियो पे ऐड दिए जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी विडंबना है ये भारतवर्ष के लिए कि जिसको सोच करने के लिए भी बताना पड़ता है कि कहाँ जाना है, कूड़ा कचरा को कहाँ फेंकना है उसके लिए बताना पड़ता है। बाकी सभी चीजों के लिए कोई नहीं बताता है कि मोबाइल का इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, कौन सा मॉडल खरीदना है, इसके लिए कोई सरकार नहीं बताता है। फिर भी हम लोग के पास इसकी पूरी जानकारी रहती है, लेकिन जब स्वच्छता की बात आती है उस समय लोग ये मतलब कि कह के अपने आप पल्ला झाड़ देते हैं कि ये तो सरकार का मुहिम है, सरकार का काम नहीं, ये सरकार की व्यक्तिगत नहीं है। सरकार ये हमारी पहली हमारी सामाजिक और व्यक्तिगत, यह हमारा दायित्व बनता है कि अपने गांव, टोला, समाज को स्वस्थ रखें। यदि किसी कारणवश स्वच्छता के अभाव में, गंदगी के कारण यदि किसी गांव में किसी बच्चे बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है, असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले यदि दुखी होता है तो वो गांव होता है, वो टोला होता है, वो समाज होता है। खासकर हम उन लोग को ये संदेश देना चाहते हैं जो ये समझते हैं कि सरकार यदि स्वच्छता के बारे में कहती है तो वो अपने लिए कहती है, तो ये गलत सोच है उनकी। ये स्वच्छता हमारे लिए जरूरी है, हमारे बच्चों की जरूरी है, हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। इसलिए कूड़े कचरे का जो निपटान है वो सही तरीके से होना चाहिए। जो भी आपके पंचायत में, आपके गांव में यदि कोई कर्मी आते हैं तो कूड़े को कचरे के डब्बे में डाल के उनको अपशिष्ट प्रबंधन पे ले जाने के लिए उनको दे, इधर उधर कूड़े कचरे का अंबार न लगाए। और यदि जब तक हम लोग अपने आप में यह मंथन नहीं करेंगे तब तक सरकार कितना भी योजना ला दे, ये सफल होने वाला नहीं है। जब तक हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। ये कहना उचित नहीं होगा कि हम लोग जागरूक नहीं है, बहुत जागरूक हुए हैं। जी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे गांव में, ऐसे टोला में जहां पे अभी भी अशिक्षित का माहौल है और वहां पे हमारी बात को नहीं पहुंच पाती है। इसके लिए आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वच्छता हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, यदि बच्चों का आर्थिक तरह से मजबूत करना है, तो कृपया स्वच्छता अपनाएं और अपने व्यवहारिक जीवन में स्वच्छता को लाएं। ये हमारे लिए आपसे श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कमल कुमार गुप्ता जी को, जो कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है स्वच्छ भारत मिशन के। माझा प्रखंड में इनकी पोस्टिंग है, जो गोपालगंज जिला में पड़ता है। और इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। और मैं चलते चलते इनसे आग्रह करूंगा कि रेडियो स्नेही का जो कार्यक्रम चल रहा है फ्लश के बाद क्या, आप इसके बारे में 2 शब्द कहिए। क्योंकि आप रेडियो सुनते हैं बराबर, हमको जहाँ तक पता है आप रेडियो सुनते हैं, बिल्कुल। और फ्लश के बाद के कार्यक्रम भी सुनते हैं, तो हमको लगता है कि आप हमारे इस कार्यक्रम के बारे में बताएं कि हम लोग और क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल मधु जी, सबसे पहले आपके रेडियो से नहीं 90.4 FM जो है वो हमारे क्षेत्र में, सिवान का मैं रहने वाला हूँ, लेकिन पोस्टिंग हमारी गोपालगंज जिले में है। और गोपालगंज में जो माझा ब्लॉक है वो सिवान जिले से सटे हुए है, जिसकी दूरी मात्र 28 किलोमीटर है। और मैं ये देखा हूं कि ये आपका रेडियो स्नेही 90.4 वहां के लोग के लिए भी बहुत ही पसंदीदा चैनल है। सिवान में तो है ही, तो साथ साथ आपके जो पड़ोसी जिला है गोपालगंज, वहां पर भी ये बहुत ही लोकप्रिय है, वहां पर भी इसे सुना जाता है। आपकी जो पहल रहती है हमेशा समाज के प्रति, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे हिंसा हो, चाहे आपदा के क्षेत्र में हो, आपने हर कदम में सरकार का अपना रेडियो स्नेही के माध्यम से लोगों को बहुत जागरूक करने का प्रयास किया। हम इसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं, थैंक यू बोलते हैं।
और दूसरा चीज कि इसमें हमारी एक ये सोच है कि यदि आपके स्तर से और रेडियो से नहीं के माध्यम से यदि इस पे एक बढ़िया सा प्रोग्राम हो और उस प्रोग्राम को यदि हम गांव गांव तक पहुंचाने के मतलब कि यदि सक्षम हैं तो पहुंचाना उचित होगा। जैसे कि सब कुछ जानता है लोग कि स्वच्छता हमारे जीवन में क्या है, शौचालय का उपयोग करना चाहिए, बच्चा से हाथ धो के खाना चाहिए, खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले, शौच के बाद हाथ धो के खाना खाना चाहिए, सब कुछ जानता है। लेकिन धरातल पर कितने लोग इसको हम कर पाते हैं, इसके लिए एक मुहिम चलाकर स्कूलों में, गांव के चौपालों में हम लोग एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, आपके स्नेही रेडियो के माध्यम से यदि इसका और थोड़ा सा प्रचार प्रसार किया जाए तो हमारे स्तर से है कि इस पे हम लोग थोड़ा सा और हम लोग बेहतर कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतना बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके पूरी टीम को। बहुत बढ़िया काम आप लोग कर रहे हैं सिवान के लिए, सिवान से सटे हमारे गोपालगंज जिले के लिए, हमारे समाज के लिए। और एक रेडियो मैं बहुत सुनता हूं, मैं शौकीन हूं एफएम का, रेडियो का, लेकिन एक ऐसा ये रेडियो स्टेशन है जो केवल सामाजिक मुद्दों को लेके, जो हमारे समाज में फैली कुरीतियों के लेके एक्शन में रहती है। जी बिल्कुल। कोई ना कोई जब भी सुनिए तो हमको कोई ना कोई हमको ऐसी टॉपिक जरूर ही सुनाई देती है, कोई एपिसोड जरूर मिलता है सुनने के लिए जिस समाज को जागरूक करने का उसमें एक संदेश छुपा रहता है। इसके लिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आपको। जी धन्यवाद आपका।